सारे काम करते हैं, यस और नो? एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग सुबह से लेकर रात तक एक दिन में कितने काम करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर रोज तो नहीं करते लेकिन 5-7-10 दिन में एक बार जरूर करते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं आप बताइए। उसको अलग अलग कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूं आपको। अपनी हेल्थ को लेके कितने लोग सीरियस रहते हैं? स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं आप हर रोज, यस और नो? कुछ लोग योगा करते होंगे, कुछ ना कुछ थोड़े भाग दौड़ करते होंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। कितने लोग करते हैं? जितने करते हैं एक बार हाथ खड़ा करेंगे। तो ये हमारा एक काम है। क्या काम है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य लिख लेता हूं मैं इसको। स्वास्थ्य से संबंधित हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ये हमारे काम है। हमारे में से कुछ लोग स्पिरिचुअल होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते होंगे, कुछ गुरुद्वारे जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, कुछ जोत ही लगा देते होंगे। कितने लोग हैं थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल में थोड़ा सा? तो ये भी एक काम हुआ, यस और नो? थोड़ा या ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो ये भी एक काम हुआ। तो इसको भी मैं लिख लेता हूं। इसको क्या लिखूं मैं? आध्यात्मिक या धार्मिक मैं मान लेता हूं इसको, कि भाई आप थोड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं तो उस पर थोड़ा बहुत आप काम करते हैं, राइट? और क्या काम कर रहे हैं आप? आरसीएम भी कर रहे हैं, यस और नो? तो ये भी एक काम है, तो ये भी लिख दिया मैंने, आप आरसीएम कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आरसीएम को पार्ट टाइम कर रहे हैं। पार्ट टाइम कितने लोग कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं पार्ट टाइम। तो इसका मतलब आप कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं, यस और नो? तो एक काम आपका हो गया, आरसीएम के साथ में आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप टाइम दे रहे हैं, राइट? और क्या काम करते हैं हम सुबह से लेकर रात तक, बताइए? है जी? ड्राइवरी कर रहे हैं तो वो जॉब में आ गया सर, वो भी काम हो गया आपका, जॉब वाला काम हो गया। आप ड्राइवर हैं, शॉपकीपर हैं, टीचर हैं। हाँ, ये बढ़िया बताया, टीवी देखते हैं, देखते हैं ना थोड़ा या ज्यादा? तो ये टीवी वाला भी एक काम हो गया। हाँ, ये बढ़िया। सोशल मीडिया के बिना तो जिंदगी है ही नहीं सर। सोशल मीडिया भी देखते हैं। कितने लोग देखते हैं सोशल मीडिया? सभी देख रहे हैं हम लोग, राइट? तो ये भी काम हो गया। उधर पीछे बहन जी कह रही हैं कि हम अड़ोस पड़ोस की बात जब तक नहीं करें तो फिर खाना हजम नहीं होता है। तो वो भी एक काम है, यस और नो? तो वो क्रिटिसिज्म करना, थोड़ा सा बातचीत करना, या राजनीति की बातचीत करना, है ना? तो उसको भी मैं लिख लेता हूं। 7वां काम हो गया हमारा गपशप हो गया। गपशप, गपशप, चुगली थोड़ा सा सही वर्ड नहीं है, तो गपशप करते रहते हैं हम लोग। तो ये भी एक काम हो गया। और क्या काम बचा सर? हैं जी? हाँ, एक ये है कि सोचते ही रहते हैं, करते नहीं है ना? वो भी एक काम रह गया। लो जी, वो भी लिख लेता हूं। नहीं, सोचना छोड़ देता हूं, चलो। हैं जी? हाँ, यस, बहुत बढ़िया। देखिए, बहन जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जोरदार तालियां बजाइए। घर का काम। इधर पीछे एक भाई साहब बोल रहे हैं कि घर का काम औरतें ही नहीं करती। बर्तन साफ करने की कुछ लोगों को ड्यूटी मिली हुई है, तो पुरुष लोग भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। आप डायमंड बन जाएंगे फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं भी कई बार सुदेश को चाय बना के देता हूं, कई बार थोड़ी और हेल्प कर देता हूं, राइट? तो ये भी काम हो गया सर, राइट? अच्छा, एक और काम करते हैं हम लोग। हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश से संबंधित कुछ काम रहता है, यस और नो? स्कूल में छोड़ के जाना है, कुछ ट्यूशन करना है, तो ये काम हो गया। 9वां हो गया बच्चों से संबंधित काम। एक काम और है, वो काम है सामाजिक काम।
सामाजिक काम हो गए, पड़ोस में वर्मा जी की बेटी की शादी है, हेलो, तो हर कार्यक्रम में जाना और बिल्कुल एकदम सहयोग करना। सामाजिक काम में एक मैं और मान लेता हूं, जब चुनाव आ जाते हैं तो कुछ लोग चुनाव की चर्चा में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग इस चीज पे जोर लगाते हैं कि इस बार मोदी नहीं बनना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ही बनना चाहिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी लगाते हैं। तो ये मोटा मोटी हमारे 10 काम हो गए, राइट सर। अब ये 10 काम हैं, इनमें से हम थोड़ी ज्यादा टाइम तो लगा ही रहे हैं। सहमत है मेरी बात से? कितने लोग सहमत हैं? तो आपको बात समझ में आ रही है? एक बार जोरदार तालियां आज अपने लिए बजा लीजिए। प्राथमिकता का मतलब होता है कि इन कामों को हम लोग अपने कर्म के अनुसार लगाएं, कि इन 10 कामों में से मेरे लिए सबसे जरूरी काम है। फॉर एग्जाम्पल, बहन जी बोलेंगी मेरे लिए सबसे जरूरी काम है ये गपशप करना, ये मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पे है। एक उधर एक यूथ बैठा है, वो बोला है सर मेरे लिए सबसे जरूरी काम है इंस्टाग्राम देखना, फेसबुक देखना, तो वो जरूरी काम है। तो वो फिर आपका पहला आ गया, पहला काम हो गया, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको बोलेंगे। फिर दूसरी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होगी मान लेते हैं, फिर ऐसे करके ये चीजें बदलती जाएं, राइट। उसको बोलते हैं प्राथमिकताएं तय करना, सेट योर प्रायोरिटीज। लेकिन हम में से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और 10वीं कौन सी है, और इसीलिए बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, तनाव में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आप लोगों को बोलेंगे मीटिंग में आना है, लोग बोलेंगे देखूंगा, हेलो, वो देखूंगा वाले कौन लोग हैं? जो कंफ्यूज हैं, उनको मालूम नहीं है कि आरसीएम कौन सी प्रायोरिटी है, राइट सर। इनको कैसे सेट करें, इसमें किस प्रकार की स्पष्टता होनी चाहिए अपने कामों को लेके, उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, आप रिलेट करना उस चीज से। मान लेते हैं आप बाइक पे कहीं बाहर गए हुए हैं और रास्ते में बारिश आ गई, और बारिश भी बिल्कुल भयंकर वाली, आपके सारे कपड़े भीग गए। आपने घर आके जब कपड़े निकाले तो आपने देखा आपकी जेब में पैसे थे, और बिल्कुल एकदम खूब भरे हुए नोट थे, सारे के सारे गीले हो गए। और जब नोट गीले हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको सुखाते हैं। तो आपने पहले तो बिल्कुल चिपके पड़े थे, अलग अलग किए, और जब अलग अलग कर रहे थे तो आपने देखा कि उसमें 2000 के नोट कुछ बदलवाने के लिए रखे हुए थे, वो भी थे, 500 के थे, 200 के भी, 100 के भी थे, 50 के भी थे, 20 के भी थे, 10 के भी थे, 5 के भी थे, हर तरह के नोट थे। आपने अलग अलग किया सबको, फिर सुखा दिया और सोचा कि थोड़ी देर में सूख जाएंगे, और आप बिजी हो गए सोशल मीडिया पे। आपने खोल लिया फेसबुक, और फेसबुक में लगे, तब होश आया जब वो उड़ गए, काफी सारे उनमें से तेज हवाई उड़ने लगे। अब जब उड़ रहे हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, यस और नो? अब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो 2000 वाले पहले पकड़ेंगे या 20 वाला पहले पकड़ेंगे? पूछे तो नहीं गए किसी से, क्योंकि आपको मालूम है कि गांधी जी की फोटो हालांकि 5 वाले पे भी है, लेकिन 2000 के नोट वाले गांधी जी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल क्लियरिटी है वहां पे, कोई कंफ्यूजन नहीं। आदमी कम पढ़ा लिखा है उसको भी क्लियरिटी है, ज्यादा पढ़ा लिखा उसको भी क्लियरिटी है, बच्चा है उसको भी क्लियरिटी है, बड़ा है उसको भी क्लियरिटी है, क्योंकि हर नोट के ऊपर में एक प्राइस टैग लगा हुआ है, एक कीमत है उस नोट की। दिक्कत यह है कि हमारे जो ये काम हैं, इन कामों के आगे कीमत नहीं लिखी हुई। इन कामों में भी एक काम है 5 रुपए की जितना, और एक काम है 2000 रुपए जितना। अफसोस इस बात का है कि बहुत बार हम 5 रुपए के काम को 2000 वाला महत्व देते हैं, और 2000 वाले की वैल्यू 5 वाली रखते हैं।
मेरी एक ऑडियो आई थी बहुत दिन पहले, जब मैंने 5 साल आरसीएम बिजनेस को करते हो गए थे, उस समय एक ऑडियो आई थी 45 साल या 5 साल। क्या नाम था? 45 साल या 5 साल। आप यूट्यूब पर डाल के देखेंगे तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं। उसमें मैंने ये बात की थी कि अगर आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है आप नौकरी और बिजनेस कीजिए 45 साल तक, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा विकल्प है कि आप 5 साल पूरी तबीयत के साथ में, मन लगा के, सब कुछ छोड़ के 5 साल आरसीएम बिजनेस को दीजिए और जिंदगी भर अपनी जिंदगी को अपनी कंडीशन के साथ में जीजिए। और मैंने वो केवल मात्र बोला नहीं था, उसको अप्लाई किया था। हेलो, मैंने 2001 में ज्वाइन किया और 2006 तक, स्पेशली अगर मैं बातचीत करूं पहले 5 सालों की, मैं एक दिन में 28 दिन घर से बाहर रहता था, बहुत बार। कितने दिन? उस दौरान अगर बच्चों का जन्मदिन आ गया तो घर पे नहीं होता था मैं। मैरिज एनिवर्सरी का तब मालूम चलता था जब सुदेश फोन पे डांटती थी कि आपको मीटिंग तो याद है, आप ये भूल गए आज हमारी शादी हुई थी। हेलो, जेब में पैसे नहीं थे, रेल के जर्नल डब्बे में 20-20, 25-25 घंटे का सफर करता था। सब कुछ छोड़ दिया। परिवार की कोई चिंता नहीं थी, स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं थी, धार्मिकता की कोई चिंता नहीं थी। जॉब और बिजनेस, मेरा केबल टीवी था, वो भगवान भरोसे चल रहा था। टीवी था ही नहीं आसपास में, सोशल मीडिया लकीली होता ही नहीं था उस समय, गपशप का टाइम नहीं मिलता था। घर का काम वो घरवाली के भरोसे था। बच्चे भगवान भरोसे थे, पढ़ेंगे लिखेंगे जो मर्जी देखा जाएगा। सामाजिकता नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक काम था, वो था आरसीएम। और 2005 में मैंने गाड़ी खरीदी थी, फोर्ड एंडीवर। सुनील शर्मा जी जिसके बारे में बात कर रहे थे। दो 2001 में ज्वाइन किया, 4 साल के बाद, और 5 साल के अंदर अंदर आरसीएम बिजनेस से मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया था। कितने साल में? बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 8-10 साल से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। पता है क्या अंतर है? उन्होंने मेरी तरह पागल होकर सब कुछ छोड़ के आरसीएम बिजनेस नहीं किया। वो सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। उनको ये भी चिंता है कि पड़ोस में वर्मा जी की बेटी की शादी में नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो, बुआ जी के बेटे की शादी में अगर नहीं गए तो बुआ जी नाराज हो जाएंगी। गांव में सरपंची का इलेक्शन है, अगर वोट नहीं डाला तो दिक्कत वाली बात है। इस दुनिया में जिन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया है, वो सारे लोग वो हैं जो एक काम के पीछे लग गए, बाकी सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। विराट कोहली को जानते हैं आप? विराट कोहली को जब आप नजदीक से देखेंगे ना, विराट कोहली ने क्रिकेट शुरू किया बचपन में। पहले सीरियस नहीं था, लेकिन जब सीरियस हुआ तो इतना सीरियस हुआ उसने सब कुछ छोड़ दिया। एक बड़ी फेमस घटना है विराट कोहली को लेके। वो दिल्ली में मैच खेल रहे थे, कोई एक वो टेस्ट मैच चल रहा था। शाम को जब खेल के लौटे तो मालूम चला उनके फादर की डेथ हो गई। हेलो, 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था
सामाजिकता ये कह रही थी कि पिताजी के दाह संस्कार में शामिल होना। दूसरा ऑप्शन था, वो नोट आउट होके आए थे, अगले दिन सुबह जाके टीम के लिए मैच खेलना। विराट कोहली ने दूसरा ऑप्शन चुना, सुबह घर नहीं गए, पिच पे गए, मैच खेला अपनी टीम के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए, अगर आपका इरादा सीरियसली डायमंड बनने का है, मजाक वाला है तो फिर जैसे चल रहा है चलते रहने दीजिए। अगर सीरियस करना है ना सर, 5 साल के लिए सब कुछ छोड़ दो और फिर 5 साल के बाद अपनी कंडीशन पे अपनी जिंदगी को जियो।